यदि कुछ कर पाऊंगा तो मैं अपने गांव के लोगों के लिए आलू का अच्छा वैरायटी पैदा करके दूंगा, ला करके दूंगा। दूसरा, ककड़ी में बहुत, गांव का नाम ककड़ा है और ककड़ी की खेती खूब करते थे। माथे पर लेकर के बेचता था, नहीं बिकता था जमीन पे बैठ करके, खेत के किनारे रास्ते में बैठ करके भी बेचता था। और ये बेचने का काम मैं दोपहर में करता था, जब स्कूल से आ जाते थे। खूब मॉर्निंग स्कूल होता था, गर्मी के दिनों में ककड़ी आता है। स्कूल से आने के बाद बैठ के ककड़ी बेचता था। जो टेढ़ा मेढ़ा ककड़ी हो जाता था उसको बैठ के बेचते थे। और शाम तक यदि एक दो घंटा बैठ गए तो 40-50 पैसे, 1 रुपये कमा लेते थे। और वो इकट्ठा करके रखते थे। कभी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता था, वहां माँ पिता जी को कभी नहीं देते थे, उस पैसे को भी संजोग करके रखते थे। बंसुगड़ी होता है ना, गुल्लक में रख करके और काफी पैसे जमा करते थे। बाद में बड़ा काम आया था वो पैसा, जब बड़े हो गए थे तो। और ककड़ी की एक वैरायटी मुझे डेवलप करनी थी कि ऐसा ककड़ी मैं सोचता था कि देखने में खूबसूरत हो, खाने में मीठा हो। यहाँ पर क्या है कि जो मीठा ककड़ी है वो काला होता है, मार्केट नहीं होता है उसका। और जो देखने में सुंदर होता है उसमें मिठास नहीं है। तो मेरी यही इच्छा थी कि ऐसी ककड़ी तैयार करूं जिसमें मिठास हो और देखने में बड़ा खूबसूरत हो। साइज उसका ज्यादा नहीं, 1.5 फीट तक हो, मैक्सिमम 1 से 1.5 फीट हो। और ये दिमाग में पहले से था, बचपन से मैंने ख्वाब संजोया था। धीरे धीरे मैं पढ़ करके मैट्रिक पास किया आदर्श हाई स्कूल बिहार शरीफ से। कुछ दिन प्रयागलाल साहू हाई स्कूल में भी पढ़ा था। फिर आदर्श हाई स्कूल से हाई स्कूल पास किया। पढ़ाई का बोझ थोड़ा ज्यादा लग रहा था, घर से भाग करके अयोध्या चला गया। वही मंदिरों में घंटी बजाता था, सीताराम सीताराम जब करके दिन भर में 8 आने 1 रुपये कमा लेते थे। और जो पैसा बचता था, दिन में खाना मस्त में मिलता था, वो लंगर चलता है। 2-3 महीने ये चला कार्यक्रम। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। एक ख्वाब जो अंदर में बीज बोकर रखा था, वहां पता लगा यहाँ कृषि की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अयोध्या के पास सरयू नदी है, भगवान रामचंद्र जी का जो अभी आप गाएंगे राम आएंगे, उसी के जस्ट पीछे सरयू नदी के उस पार बहुत अच्छा स्कूल था, एक गांधी जी के नाम पर, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज। वहां पर मैंने इंटरमीडिएट में कृषि की पढ़ाई किया, एग्रीकल्चर। जैसे साइंस और आर्ट होता है ना यहाँ पर, कॉमर्स, वहाँ एक कृषि अलग से इंटरमीडिएट में होता है। यहाँ भी बिहार सरकार ने भी 38 जिले में एक स्कूल को बनाया है जहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है। और अभी हमारा जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, उसमें जब नामांकन होता है उसमें 50% सीट जो है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित है। जो बच्चे इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से पढ़ के आएंगे उनके लिए है। वहां पर मैं एडमिशन ले लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि खाना बदोश जिंदगी था। मेरे हाथ में घड़ी थी जो हमारी बहन को शादी में मिला था, उनके ससुर ने दिया था। वो घड़ी मेरे हाथ में थी, मैंने घड़ी गिरवी रख करके, गरीबी की हालत था, घड़ी गिरवी रख करके मैंने एडमिशन ले लिया और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर करना था। जब घर में आए तो घर वाले तो यहाँ रोना धोना जानते थे कि लगता है आप वापस नहीं आने वाला, भाग गया, शादी हो गया। लेकिन आकर के मैंने बताया कि मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई करूंगा। जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग गांव वाले थे, जानते थे एग्रीकल्चर को। फिर मुझे अलाउ कर दिया और मैं वहीं से बीएससी, बगल में कंपटीशन से मेरा बड़ा अच्छा एडमिशन हुआ, मैं टॉप किया। वहां पर जो कंपटीशन हुआ उसमें मैं नंबर 1 पे था। और 3 विश्वविद्यालय में मैंने कंपटीशन दिया, एक में 10वां रैंक था और 2 में मैं टॉपर था। और पढ़ करके वहां से बीएससी एजी किया, फिर एमएससी एजी के लिए फिर कंपटीशन देना था। मैंने इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, वहां का भी मैं टॉपर हुआ, एंट्रेंस टॉपर हुआ। सारे गोल्ड मेडल्स मिले, एमएससी पीएचडी सारे में गोल्ड मेडल मिले। लेकिन मेरा ख्वाब